नमः शिवाय। यह कौशल्या देवी की कहानी है। कौशल्या देवी एक विधवा औरत थी। कौशल्या की दो बहू थी। शीला बड़ी बहू थी जो कि एक गरीब परिवार की बेटी थी। शीला के माता पिता उसके शादी में कौशल्या को ज्यादा दहेज नहीं दे पाए। इस कारण से कौशल्या शीला को नहीं मानती थी। वह हमेशा ताना देती थी। बेबी छोटी बहू थी जो कि एक बड़े परिवार की बेटी थी। उसकी शादी में उसके माता पिता ने बहुत दहेज दिया, जिस कारण से उसे बहुत ही मानती थी। लेकिन बेबी शीला के मुकाबले की भी नहीं थी, क्योंकि वह बहुत ही शांत विचार और सहनशीलता थी। वह शिव भक्त थी। तभी महादेव के आशीर्वाद से कौशल्या को पता चला कि उसकी दोनों बहू गर्भवती है। वह खुश हुई, महादेव को धन्यवाद की। लेकिन फिर भी कौशल्या दोनों बहुओं में भेदभाव करने लगी। एक दिन कौशल्या बाजार जाकर ढेर सारा फल, तरह तरह के सब्जी और काजू किशमिश लेकर घर आई और कौशल्या अपनी छोटी बहू को बुलाई और बोली, बहू देखो, तुम्हारे लिए मैंने कितना सारा फल और सब्जी काजू किशमिश लाई हूँ, जिससे मेरा पोता और तुम दोनों स्वस्थ रहो, और तुम इसे हर रोज़ भरपेट खाना, जिससे तुम ठीक रहोगी, तो मेरा पोता भी स्वस्थ रहेगा। बेबी फिर बोली, माँ जी आप इतना सारा लेकर आई हैं तो इसमें तो ज़्यादा पैसे लग गए होंगे, तो आप बोलिए मैं दे देती हूँ, आप दुकानदार को जाकर दे दीजिएगा। बेबी इसलिए बोली थी क्योंकि अपनी सास को वह खुद पैसे दी थी, लेकिन यह उससे और बचा हुआ पैसा लेना चाहती थी, इसलिए कौशल्या से घुरा फिरा के पूछ रही थी। तभी कौशल्या बोली, रुको बहू, उसे पैसे निकाल कर दी तो बेबी बोली, माँ आपने तो पैसे खर्च किए ही नहीं, तो इतना सारा सामान कैसे? तभी कौशल्या बोली, बहू तुम मेरी बहू हो और वैसे भी मेरा पोता आने वाला है, मेरे पोते को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। यह सुनकर बेबी खुश हो गई। कौशल्या शीला के लिए कुछ भी लेकर नहीं आई। तभी कौशल्या शीला को बुलाने लगी और शीला सुनकर बहुत ही खुश हो गई। वह सोचने लगी कि लगता है माँ जी भी मेरे लिए कुछ लेकर आई हैं। तभी कौशल्या की आवाज़ सुनाई आता है कि मैं थकी हारी बाजार से आई हूँ, तो चाय पानी मिलेगा। यह सुनकर शीला चाय बनाकर ले गई और अपनी सास को चाय दी। तो जैसे कौशल्या चाय पी, वह बोली, यह कैसी चाय बनाई है, तो छोटी बहू भी पी नहीं सकती, यह पतली पानी जैसा क्यों बनाई हो? शीला सुनकर बोली, माँ जी मैं चाय दूध में बनाकर लाई हूँ। कौशल्या चाय पीने लगती है तो शीला बोली, माँ आप मुझे शाम के खाने के बारे में बता दीजिए, क्या बनेगा? तभी यह सुनकर बेबी बोली, माँ मुझे पनीर की भुजिया खाना है। तो यह सुनकर कौशल्या बोली, बहू तुम जो बोली अब वही बनेगा। तभी शीला बोली, माँ जी मैंने शाम को ही फली और आलू काट कर रख दी थी, मैं वो भी बना लूँ, क्योंकि मुझे फली की सब्जी खाने का मन है। शीला की बात सुनकर बेबी बोली, माँ जी मुझे फली की खुशबू से तबीयत खराब होने लगता है, मैं सही से खाना नहीं खा पाऊंगी। शीला को हमेशा वह परेशान करती थी। कौशल्या बोली, तुम चिंता मत करो, तुम जो बोली वही बनेगा। तभी कौशल्या शीला को बोलती है कि जो बेबी को पसंद है वो बनेगा और कुछ भी नहीं। और शीला सुनकर रसोई घर जाती है और महादेव को याद करने लगती है कि महादेव मेरे माता पिता गरीब हैं, उसमें मेरी क्या गलती है? मानती हूँ बेबी अमीर घर की बेटी है, लेकिन हम दोनों में इतना भेदभाव क्यों? मैं भी तो गर्भवती हूँ। यह बोलकर शीला रोने लगी और रोते रोते वह अपने कमरे में थक कर सो गई। गर्भवती थी, घर का सारा काम शीला ही करती थी और बेबी कुछ नहीं करती थी। कौशल्या फिर भी बेबी को कुछ काम के लिए कभी नहीं बोलती, शीला से काम करवाती। शीला बेचारी वह सब कुछ सहकर घर का सारा काम करती। वह हमेशा शिव जी को याद करती, उनसे प्रार्थना करती कि हम पर दया करिए महादेव। यह सब कुछ माता पार्वती को सुन देखकर रहा नहीं गया और सोचने लगे, प्रभु की यह इतनी बड़ी भक्त है
तो प्रभु को इसकी मदद करनी चाहिए। तभी माता पार्वती शिव जी के पास गईं और बोली, आपकी भक्त आपसे मदद मांग रही है, तो आप इसकी सहायता क्यों नहीं करते हैं। तभी शिव जी पार्वती से बोलते हैं, यह तो सत्य है कि शीला मेरी बहुत बड़ी भक्त है और उस पर बहुत ही जुल्म हो रहा है। मैं उसकी सहायता करना चाहता हूँ। अब तक मैं उसका परीक्षा ले रहा था, यह देख रहा था कि शीला में कितनी सहनशीलता है। तो शिव जी बोले, मैं पार्वती, अब समय आ गया है। पार्वती जी आप जाइए और कौशल्या को दिखाइए कि सच्चाई क्या है, कौशल्या के लिए किसके दिल में प्रेम है। इतना सुनकर माता पार्वती जी बोले, जो आज्ञा प्रभु। माता पार्वती बेबी की माँ के भेष में आई और कौशल्या के घर गई। तो यह कौशल्या देखकर खुश हुई और उनका अच्छे से स्वागत की। और कौशल्या पूछी, समधन जी आप यहाँ कैसे। तो बेबी की माँ बोली कि मैं यहाँ आई बेबी का गोद भराई तो करना है ना, इसलिए। तभी कौशल्या बोली, लीजिए, मैं तो खुशी में भूल ही गई थी। फिर वह गोद भराई की तैयारी में लग गई। बेबी के लिए नई नई साड़ी और जेवर लेकर आई और फिर से शीला के लिए कुछ भी नहीं लाई। पार्वती माता जो बेबी की माँ के भेष में, वह बेबी से जाकर बोली, बेटी देखो, कहा जाता है कि विधवा औरत को शुभ काम में नहीं रहना चाहिए, वह शुभ होता है और हो सकता है तुम्हारे बच्चे पर भी गलत असर हो। तभी यह बात सुनकर बेबी बोली, आप सही कह रही हैं माँ, मैं तुरंत जाकर उनको मना करती हूँ। तभी बेबी अपनी सास के पास जाकर बोली, माँ जी, मेरी माँ का कहना है कि शुभ काम में विधवा औरतें सामने नहीं आते, यह शुभ माना जाता है और मैं नहीं चाहती कि आज के दिन आपका साया मेरे और हमारे बच्चे पर पड़े, इसलिए आप अपने कमरे से बाहर मत निकलिएगा। तभी यह सुनकर कौशल्या को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अपने पोते की ओर लेकर वह मान जाती है और फिर बेबी वहां से चली जाती है। गोद भराई करवाने कुछ देर में कौशल्या कमरे से बाहर आ गई। यह देख बेबी बोली, माँ आपको मैं मना की थी कि आप कमरे से बाहर मत आइएगा। तभी वहां पर शीला आई और बोली, माँ जी को मैं लेकर आई हूँ, सिर्फ तुम्हारा ही गोद भराई नहीं है, मेरा भी गोद भराई है। या मेरा गोद भराई मेरी माँ जी ही शुरू करेंगी, क्योंकि यह भी एक माँ है। मैं इन्हें भगवान मानती हूँ और इनका आशीर्वाद मिलना ज़रूरी है। तभी यह शीला के मुंह से सुनकर कौशल्या रोने लगी। तभी वहाँ पे माता पार्वती अपने रूप में आ जाती हैं। महादेव भी प्रकट होते हैं और कौशल्या को कहते हैं, देखो आज मैं यह सब तुम्हें यही दिखाना चाहता था कि तुम्हें किससे ज़्यादा सम्मान मिलेगा, तुम्हारे लिए इज्जत किसके दिल में है। कौशल्या महादेव और माता पार्वती से माफ़ी मांगने लगती है, हमें क्षमा करिए महादेव माता, क्योंकि मैंने आपके भक्त को बहुत ही सताया है। मैंने अपनी बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे दोनों बहू अपनी ही थी, फिर भी मैं दोनों बहुओं में भेदभाव की। और उधर बेबी भी महादेव और माता पार्वती से माफ़ी मांगने लगी, अपनी सास से भी और शीला से भी माफ़ी मांगी और तीनों मिलकर महादेव और माता पार्वती को प्रणाम किए। महादेव माता पार्वती उन्हें शीला और बेबी को पुत्र भवा आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और फिर दोनों के आशीर्वाद से दोनों को एक सुंदर पुत्र हुआ। कौशल्या भी दोनों बच्चों को बराबर का प्यार देने लगी और बहुओं को भी बराबर का ही प्यार करती। हर हर महादेव, घर घर महादेव।